चलिए तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे स्तंभ 2 में आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे 8 का गुणज, 7 का गुणज, यहाँ पे 70 का गुणज। डी वाले पार्ट में गुणनखंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे शब्दों में जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुणज लिखा हुआ है और यहाँ पे गुणनखंड। तो बेसिकली ये 3 गुणनखंड है और ये जो 3 है ये गुणज है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं इसे कर देता हूँ रब यहाँ से, और उसके बाद अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 8 का गुणज। 8 का गुणज मतलब यहाँ से आपको निकालना है कि इनमें से कौन सा 8 का गुणज हो सकता है। तो कैसे पता लगाएंगे आप, 8 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो आपको इनमें से कोई भी संख्या मिलने वाली है। चलिए देखते हैं, 35 क्या 8 के पहाड़े में आता है, या फिर कह दीजिए 35 8 से विभाजित होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अगर 15 की बात करें तो 15 भी 8 से विभाजित नहीं होता है। 16 की अगर बात करें, 16 ही एक ऐसी संख्या है जो कि 8 से विभाजित होती है। तो इसका आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे पहला जो था, यहाँ पे स्तंभ 2 का पहला इसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ। चलिए अब अगर 7 के गुणज की बात करें तो यहाँ पे क्या 35 7 से विभाजित होता है? जी हाँ, 35 7 से विभाजित होता है। तो 7 का गुणज कौन होगा, यहाँ पे 7 का गुणज 35 ही होगा। 7 पना 35, 7 में 5 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 35। चलिए अब आपको पता लगाना है 70 का गुणज। 70 का गुणज आप कैसे पता लगाएंगे, 70 का गुणज आपको पता लगाने के लिए यहाँ पे देखिए 70 क्या किसी को विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पे 15 16 20 25। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पता लगाने से पहले आपको एक चीज़ याद करनी होगी, जो आपने गुणज वाले भाग में सीखा था, कि किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो क्या होता है, संख्या से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है। लेकिन अगर गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीखते जाएंगे, यहाँ पे सॉरी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीखते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये क्या होता है, छोटा होता है, छोटा या फिर बराबर होता है। क्या होता है, छोटा या बराबर होता है। चलिए अब अगर यहाँ पे बात करें तो 70 का गुणज, यहाँ पे तो आपको कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही ऐसी जो 70 से छोटी हो। सबसे पहले आप कहाँ से पता लगा लेंगे, सॉरी बड़ा, गुणज की बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 70 से बड़ा हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसे एलिमिनेट कर देंगे, बाहर कर देंगे, इसका आप जवाब नहीं ढूंढ सकते हैं इन संख्याओं में। बाकी अगर कोई और संख्या दी होती, जैसे 140 140 दिया होता तो हम सोचते, पर यहाँ पे आप इसका आंसर नहीं पता लगा सकते। चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे 30 का गुणनखंड, किसका, 30 का गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, बेसिकली जो इस 30 को विभाजित करा सके। तो यहाँ पे 30 का गुणनखंड अगर बात करें, यहाँ पे क्या 15 30 को विभाजित करता है? जी हाँ, 15 30 को विभाजित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 15 होगा। चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे 50 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड अगर देखें तो यहाँ ऊपर की तीनों संख्याएं हो गई हैं, तीनों आंसर हमें मिल गए हैं। अगर यहाँ पे 20 की बात करें तो 20 50 को विभाजित नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे 20 भी नहीं होगा। अब अगर बात करें यहाँ पे 25 की, तो बिल्कुल 25 यहाँ पे 50 को विभाजित करता है, इसलिए 25 जो होगा 50 का गुणनखंड होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 का गुणनखंड। 20 का गुणनखंड, तो बस अब आपके पास एक ही संख्या बची है जो कि है 20। तो 20 ही 20 का गुणनखंड है। आपको पता है कि जब हमने गुणनखंड पढ़ा था तो हमने सीखा था कि ये अपने गुणनखंड अपनी संख्या के बराबर भी हो सकता है। तो ये तो था हमारा तीसरा सवाल। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 9 के सभी गुणज ज्ञात करिए जो कि 100 से कम हो। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 9 का गुणज पता लगाना है जो कि 100 से कम हो। तो शुरुआत कहाँ से होगी, 9 में 1 का गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलने वाला है। 9 में 2 का गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा लीजिएगा, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 18 मिलेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आप लोग करते आएंगे, और यहाँ पे 9 में जब आप 10 का गुणा करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 90 मिलता है, यानी कि 90 तक। यहाँ तक आप लोग सीधा सीधा ये पहाड़ा है जो कि आप ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे 1 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, 4 का गुणा किया, और धीरे धीरे 10 तक आए तो आपको क्या मिला, 90 मिला। अब आपको क्या करना है, 100 से कम लिखना है, पर 90 तो 100 से कम है, लेकिन क्या आप अभी इससे आगे जा सकते हैं? तो चलिए चेक करते हैं। अगर 9 में आप 11 का गुणा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। कितना मिलेगा, 99। लेकिन जैसे ही आप 9 में 12 का गुणा करते हैं तो आपको कितना मिलता है, यहाँ से कितना मिलता है,
108 108 मिलता है। कितना मिलता है? 108 मिलता है, जो कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको कितने गुणज मिलेंगे? यहाँ पे आपको 11 गुणज मिलेंगे, जो कि 100 से कम है। किसके गुणज है वो? 9 के गुणज है। तो यहाँ पे यही लिखना था, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो यहाँ पे आप पहाड़ा लिख लीजिएगा सबसे पहले, यहाँ से 10 तक, और फिर उसके बाद चेक करिएगा कि क्या आगे भी हो सकता है। तो जब आप आगे चेक करेंगे तो 9 में जब आप 11 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 99, और जब अगली संख्या का गुणा करेंगे 12 का तो आपको 108 मिलने वाला है, जो कि वैल्यू ओवरशूट कर जाएगी। तो यहाँ पे 100 से आपको कम चाहिए, तो 99 तक आप जा सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से सॉल्व करना था। आई होप कि समझ में आई होंगी चीज़ें आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अब सीधा अगले इंट्रो वाले पार्ट पे।